हेलो नमस्कार, आप हैं सुनो सिनेमा के साथ। आज के एपिसोड में हम सलाम करेंगे जादूगर को, जादूगर जॉर्ज मेलियो को, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो सिनेमा के पास स्पेशल इफ़ेक्ट्स की तकनीक भी नहीं होती। दरअसल जादूगर मेलिए पैतृक व्यवसाय उनका तो जूतों का था। उनका पूरा घर इसी जूतों के कारोबार में जुटा हुआ था, लेकिन जादूगर मेलिए को जादूगर बनना था। वो अपने इस कारोबार में उनका मन नहीं लगा। वो निकल आए सब कुछ छोड़ छाड़ कर और जादू सीखा। फिर लोगों को अपने जादूगरी से प्रभावित करने लगे। लेकिन जब उन्होंने लूमियर ब्रदर्स की फिल्में देखी तो ये फिल्में इस बार जादूगर को प्रभावित कर गईं, उस पर असर डाल गई और उन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में एंट्री ली। और एक बड़ा ही दिलचस्प बात है उनके सिनेमा के एक्सपेरिमेंट के जरिए। एक बार जादूगर मेलिए फ्रांस की सड़कों पर शूटिंग कर रहे थे और अचानक उनका कैमरा बंद हो गया और थोड़े ही समय के बाद वो कैमरा अपने आप चलने लगा। तो जो तस्वीर सामने आई, या कहिए कि पर्दे पे जो तस्वीर आई, उसमें आदमी औरत में बदल गया था, घोड़ा गाड़ी में बदल चुका था। यहाँ से मेलिए को ट्रिक फोटोग्राफी का ख्याल उनके दिमाग में आया और इसी ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए 1896 से लेकर 1914 तक उन्होंने तकरीबन 500 फिल्में बनाई। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को पहली साइंस फिक्शन फिल्म देने वाले ये जादूगर मेलिए ही थे। 1902 में इन्होंने अपनी साइंस फिक्शन फिल्म अ ट्रिप टू मून बनाई, जो एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी है कि कैसे एक इंसान या लोगों का ग्रुप चांद पर जाता है, जिसे आज भी एक सिनेमा में एक धेता अध्ययन की तरह लेते हैं। इसके अलावा तरह तरह की फिल्में अपनी फोटोग्राफी के जरिए जादूगर मेलिए बनाते रहे। जॉर्ज मेलिए की फिल्में लोगों को बहुत प्रभावित करती थी, लेकिन एक समय मेलिए के जीवन में ऐसा भी आया जब वो पूरी तरह से कंगाल हो गए और इसी गुस्से में उन्होंने खुद अपनी फिल्मों की तमाम नेगेटिव जला दिए। इसी वजह से आज मेलिए के बहुत कम फिल्में हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो अनमोल धरोहर है। इसके बाद मेलिए एक छोटी सी कैंडी की दुकान पर काम करने लगे अपना जीवन चलाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन हुनर को समय खोज ही लेता है। एक पत्रकार हुआ करते थे कोज़ैक नाम के। वो सिनेमा के इतिहास पर कुछ किताब लिख रहे थे, तो उसके लिए उन्हें मेलिए के इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ी और अपने इसी इंटरव्यू के लिए उन्होंने मेलिए को खोज निकाला। जब उन्होंने मेलिए को खोजा तो लोगों को फिर से एक बार मेलिए का ध्यान आया। वो फिर से लोगों के जरिए पहचानने लगे। फिर तमाम मंचों पर उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया गया। लेकिन अगर मेलिए का कैमरा उस समय बंद नहीं होता तो आज हमारे पास शायद फेड इन, फेड आउट, डिसॉल्व जैसी तकनीक भी नहीं होती और जुरासिक पार्क, अवतार और बाहुबली जैसी फिल्में भी शायद नहीं होती। तो सिनेमा की तकनीक को तरकीब सिखाने वाले जादूगर मेलियो को आज हमारा सलाम। मैं एक बात और बताना चाहूँगी आप सभी को कि मेरा सारा कंटेंट लोकमत समाचार में प्रकाशित मेरे लेख पर आधारित है। आप चाहें तो मुझे लोकमत समाचार के मेरे वीकली कॉलम विश्व सिनेमा में भी पढ़ सकते हैं, जो हर फ्राइडे को लोकमत समाचार में प्रकाशित होता है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। और अगर आपके पास भी सिनेमा से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हैं तो हमारे साथ शेयर करिए, या आप चाहते हैं कि हम कुछ और विषय पर चर्चा करें तो वो भी हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।